गाइस मेरे को 2021 का कार वर्सल मिल गया ऑफिशियली। मिनी डिफेंडर नेक्स्ट जेन महिंद्रा बलेरो रुपीस 4.99 लाख प्राइस, फायर इमोजी और थंबनेल के अंदर एक ब्लैक कलर की मॉडर्नाइज बलेरो की साइड में एक लड़का लड़की खड़े हुए है जो कि देखने आ रखे है इसको महिंद्रा के शुरू में। पर भाई इसको पता नहीं है क्या क्लिक बेटिंग करने के अंदर प्रॉपर ऑडियंस दिखाता जो बलेरो की होती है रियल में। दिस इज नॉट द रियल ऑडियंस ऑफ द बलेरो। महिंद्रा का बिगेस्ट सरप्राइज XEV9H 2026 मिनी डिफेंडर एट 4.99 लाख प्राइस, फायर इमोजी और थंबनेल के अंदर एक ब्लैक कलर की XEV9S के साइड में एक सुंदर लड़की है जो कि ब्लैक कलर के कपड़ों में है। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई इसको प्रॉपर रेसिपी नहीं पता क्या इस बंदे को क्लिकबेट करने की। हर एक वीडियो के अंदर एक ब्लैक कलर की गाड़ी के साइड में एक ब्लैक कलर के अंदर अपनी एक ब्लैक कलर के कपड़ों के अंदर एक लड़की दिखा रखी है। क्या इस बंदे ने डीकोड कर लिया क्या इंडियन ऑडियंस को? भाई मेरे को तो लग रहा है जिसमें अगर आप देखें सच में इनकी वीडियो देख देख के महिंद्रा एक 5 लाख रुपए की XEV9S को लॉन्च करने वाली है। भले थंबनेल में 12 लाख रुपए लिखा हुआ है। मतलब मजाक छोड़ के दोस्तों अगर आप देखें तो इंडियन कार मेकर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे है और सारे सेक्टर्स में से मेरे ख्याल से लौता सेक्टर है इंडिया में जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मोदी जी अभी दोस्तों मेलोनी को मेलोडी दे के आए हैं। आई थिंक सो ही शुड हैव गिवन अ टाटा सिएरा। बढ़िया दोस्तों से मार्केटिंग भी होती है और पर एकदम टेस्टेड वाली देते और वो वहां से कॉल कर रहे हैं कि हमारी सिएरा में डिफेक्ट आ रहे हैं। हमारे शोरूम वाले बोल रहे हैं मैम आप थोड़ी देर में बात कर लेना, हम ना थोड़े ज्यादा बिजी है, गाड़ियां बहुत आ रखी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो महिंद्रा ने पिछले क्वार्टर में सिर्फ अपनी सेल्स को 29% से इंक्रीज कर लिया और भले महिंद्रा का रेवेन्यू आधा है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर पर इनके प्रॉफिट एकदम सेम है। तो टाटा मोटर कम प्रॉफिट कमा रहे हर एक गाड़ी सिंगल बेच के, भले वो लैंड रोवर के अंदर 10 गुना महंगी गाड़ियां बेचती है। और अगर आप लैंड रोवर की सेल्स देखें तो वो तो पिटी हुई है पर इंडिया वाली सेल्स काफी फिर भी बढ़िया परफॉर्म करी है और काफी बढ़िया प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो सारे कार मेकर्स दोस्तों इंडिया में केपेक्स इन्वेस्टमेंट करके नई नई फैक्ट्रीज खोल के और गाड़ियों को बनाना चाहते हैं ताकि हम इंडियन कंज्यूमर्स को मिल पाए, हम और ज्यादा किस्तों के अंदर दब जाए नई नई गाड़ियों के लॉन्च के बाद और ये बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियां। अब सारे कार मेकर्स में से सबसे एम्बिशियस टारगेट्स महिंद्रा के है जो कि आने वाले 5 सालों के अंदर 16 नई कार्स को लॉन्च करने वाली है जिसमें 9 गाड़ियां एकदम ही कंप्लीटली नई होने वाली है। मतलब वो एग्जिस्ट भी नहीं करती अभी, अगले 5 साल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। और हाँ दोस्तों हम भी केपेक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, बैकग्राउंड इंक्रीज कर लिया। उसके अलावा सब्सक्राइब में दोस्तों अगर आप कर लेंगे तो आपको मंथ के एंड में गिव अवे मिलने वाला है। और मुझे काफी लोग बोल रहे हैं, शीबा ने मेरे को बोला था कि सब्सक्राइब करने पे अब एक बॉम्ब ब्लास्ट वाली इमोजी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है। बिताना दोस्तों हो रहा है क्या ऐसा? और एक ही बार करना है, 2 बार मत करना। वैसे अगर आप एक ओजी कारवर्सल प्रो हो तो आपको पता होगा कि महिंद्रा हर 5 सालों में अपने आगे के 5 सालों वाले पूरे प्लान्स को आउटले करती है कि हम अगले 5 साल में कौन सी गाड़ी लॉन्च करने वाली है, तुम्हें कौन सी गाड़ी के लिए किस्तें लेनी है, अभी लोन मत लेना कोई भी। और 2021 में सिमिलरली इन्होंने 2026 तक के प्लान्स को आउटले करा था जिसमें ये ब्रांड कह रहा था 10 नई कार्स को लॉन्च करेंगे, बढ़िया तुम्हारे मजे लग जाएंगे। अब पहले इन्होंने थार को बोला लॉन्च करेंगे, कर दी। फिर स्कॉर्पियो एन का लॉन्च हुआ, फिर 5 डोर थार का लॉन्च हो गया, फिर XUV700 का लॉन्च हो गया, फिर एक W620 इस ब्रांड की कूपे SUV होने वाली थी जो कि टेक्निकली तो XEV9E के फॉर्म में लॉन्च हो गई है पर इसका कोई भी IC वर्जन नहीं आया। सो शुड वी कंसीडर इट? आप दोस्तों कमेंट में बताना। इसके अलावा इनकी XUV300 का लॉन्च हो गया, इनकी EV1 आप BE6 कह सकती है और EV2 को आप XEV9E कह सकते हैं या 9S कह सकती है। दोस्तों फिर भी अगर आप देखें एक इसके अंदर गाड़ी छूट गई है जो कि इनकी V201 जो कि इनकी क्रेटा राइवलिंग गाड़ी होने वाली थी और ये फिलहाल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जिसमें हर एक कार मेकर आना चाहता है, सारी अपनी R&D इसके अंदर डाल के भाई ऐसा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सब लॉन्च कर रहे हैं। तो महिंद्रा क्यों नहीं कर रहे दोस्तों? दैट इज द रियल क्वेश्चन। कोई तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी ना, और दोस्तों मेरे को पता है वो, क्योंकि महिंद्रा को पता है जो इनके गलीच गंदे नीच लो फ्यूल एफिशिएंसी वाले इंजन है जो कि पेट्रोल पंप देख के अपने मालिक को भंडारा कराने के लिए बोलते हैं बाबूजी हाँ भंडारा करा दो। भंडारा हाँ 5 के एवरेज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? दैट इज द रियल प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। अब सेम तरीके से महिंद्रा ने इस वाले प्लान्स की थोड़ी बहुत जो गलतियां रह गई उसको छोड़ के अपने 2024 के अंदर अपने 2030 वाले प्लान्स को आउटले करा था जिसमें ब्रांड ने बोला कि 16 नई कार्स को लॉन्च करेंगे जिसमें 7 इलेक्ट्रिक कार्स होगी, 9 पेट्रोल या फिर इंजन वाली गाड़ियां होगी और इनमें से आधी गाड़ियां रिफ्रेशमेंट होगी इनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियों की। रिफ्रेशमेंट कैसे हो सकता है? वो तो भाई स्कूल में मिलता था हमें, मतलब लाइफ साइकिल अपडेट्स होंगे इनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के जो कि आधे लॉन्च भी हो चुकी है। अब इसके फिर 2 साल बाद 2026 के अंदर इस ब्रांड ने अपने 2031 वाले प्लान्स को आउटले करा है जिसमें गाड़ियां तो अभी भी ये ब्रांड 16 ही लॉन्च करने वाला है पर इसके अंदर अब सिर्फ 6 इलेक्ट्रिक कार्स होगी, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कम लॉन्च होगी एज कम्पेयर टू पहले और 10 पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन या फिर इंजन वाली गाड़ियां होने वाली है। और इसमें से ब्रांड बोल रहा है कि 9 एकदम नए नेम प्लेट्स हो गए जो कि आज तक इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते, इन द सेंस कि ये गाड़ियां एकदम नया प्लेटफॉर्म एकदम नया नेम कैरी करेगी जो कि आज तक आपने किसी भी महिंद्रा की गाड़ी में आज तक देखा नहीं है। तो
तो भाई 9 ऐसी गाड़ियां जो कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती, आने वाले 4 सालों में 5 सालों में आने वाली है। नाउ दैट इज वेरी वेरी कूल। और कूल चीज क्या है कि 9 नई नेम प्लेट वाली कार्स के अंदर आपको आधी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक वर्जन और साथ ही में प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी मिलने वाले हैं, तो टैम कुछ ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। और जिस हिसाब से इंडिया में पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, मेरे दिल्ली में भाई 102 रुपए का हो गया है, उस हिसाब से काफी हाई चांस है कि काफी घरों में एक सिंगल नहीं बल्कि 2 या 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हो सकते हैं, जिनको चार्ज करने में अगर आपको साल के 10 से लेके 20 हजार रुपए बचाने हैं तो आप स्टैटिक माइल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं भी दोस्तों अभी आपको लेके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक सिंगल स्वाइप पे मैंने भी ले ली स्टैटिक माइल्स मेंबरशिप। नाउ दैट्स कूल। अब इसके 3 काफी बड़े पर्क है। लास्ट वाला दोस्तों कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल है। पहला कि आप स्टैटिक के कोई भी 8000 प्लस चार्जर्स में से अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है हर एक चार्ज के ऊपर। तो एक तरह से यही होगा कि आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको पेट्रोल 10% सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे बंदे। नाउ दैट इज सम एलीट थिंग। सेकंड, इसके अंदर आपको साथ में 5% कॉइन कैशबैक मिलने वाला है जो कि आप अगले चार्जिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकली सेविंग 15% के आसपास की हो गई। तो भाई आपके और दूसरे बंदे के बीच में सोच रहे हो डेल्टा कितना आ गया, और आप एक सिंगल गाड़ी के ऊपर साल के 10 से लेके 20 हजार रुपए बचा सकते हैं चार्जिंग के ऊपर। 5 साल के 1 लाख रुपए। और यहाँ पे इनका एलईडी एक्सपीरियंस खत्म नहीं होता। साथ ही में दोस्तों जैसे मान लो कि आप एक नॉर्मल बंदे हो, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है आप ऐसे कस्टमर केयर पे फोन करोगे कि 1 दबाओ हिंदी के लिए, 2 दबाओ इंग्लिश के लिए, फिर अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो उसमें दोस्तों बहुत टाइम बीत जाता है। इधर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड की तरह एक डेडिकेटेड नंबर मिलेगा जिस पे आप डायरेक्टली बंदे को कॉल कर सकते हो कि भैया मेरे को इसके बारे में एक क्वेरी है, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, जल्दी सॉल्व करो, और आपकी इंस्टेंटली क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। नाउ दैट इज एलीट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके स्टैटिक ऐप को डाउनलोड करो, स्टैटिक माइल्स के अंदर एनरोल करो एंड बी एन एलीट ईवी ओनर। अब ऑब्वियसली दोस्तों इतनी सारी गाड़ियां बनानी है तो इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। मान लो छोले भटूरे का ऑर्डर आ गया, बोल दिया मैंने कि मेरे पास बेस्ट भटूरे हैं पर मैं बना ही नहीं पा रहा, दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट माय इमेज। क्योंकि फिलहाल ये ब्रांड ऑलमोस्ट ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी में जा रहा है, क्योंकि फिलहाल इस ब्रांड के पास 64,500 कार्स की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें से 8,000 इलेक्ट्रिक कार्स की है। अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये ब्रांड अपने एग्जिस्टिंग नासिक और चाकन वाले प्लांट्स को रीटूल करेगा, जिससे 3-4 महीने के अंदर ही इनको महीने की 2500 कार्स की एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल जाएगी। 68,000 में ये ब्रांड आ जाएगा। और फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर, अराउंड 6 महीनों के और अंदर, ये ब्रांड इन्हीं वाले प्लांट्स के अंदर और एक प्रोडक्शन लाइंस को ऐड करके अराउंड 82,000 कार्स पर मंथ पे आ जाएगा। तो टेक्निकली इनकी फिक्स्ड कॉस्ट एकदम सेम रहने वाली है और 14,000 एडिशनल गाड़ियां प्रोड्यूस होने वाली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एकदम एक्सप्लोड होने वाली है। भाई लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन कार मेकर्स आने वाले टाइम में जितने प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं ना, अगर ये आपको बहाना बना के देते हैं ना कि भाई हमारी ना प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों। दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्जिन, जो कि चलो फिर भी ठीक ही है। और फिर पर दोस्तों इतने के अंदर भी जो इस ब्रांड के प्लान्स है वो ऑब्वियसली कंप्लीट होने नहीं वाले। तो 2028 तक इस ब्रांड का जो नया नागपुर वाला प्लांट है जिसमें 40,000 कार्स की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अब एकदम से उसमें 40,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी नहीं, इनिशियली अराउंड 10-15 हजार की ही होने वाली है। पर सब कुछ कंबाइन करके अगले अराउंड 1.5 साल के अंदर ये ब्रांड महीने की 1 लाख गाड़ियां बना पाएगा। दैट इज अ लॉट। हमारा दोस्त चोमूसा महिंद्रा जो कि एक टाइम में बदबूदार डीजल वाली गाड़ियां बनाता था, देख रहे हो कहां तक पहुंच गया है, कितना ग्रो कर लिया है। एक टाइम में मारुति इतनी गाड़ियां बनाता था, हमें लगता था भाई ये तो क्या ही चीज कर रही है। अब हमारा चोमूसा महिंद्रा बना रहा है। अब ये सारी जो एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस ब्रांड के नए वाले न्यूइक प्लेटफॉर्म को बनाने में जाने वाली है। मतलब न्यूइक है NUIQ प्लेटफॉर्म, जो कि एक मॉड्यूलर मोनोकॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जो कि डीजल सपोर्ट करेगा, पेट्रोल सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक सपोर्ट करेगा और साथ ही में हाइब्रिड सपोर्ट करेगा। और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट इंडियन कार मेकर्स में से एक होगा जो कि प्रॉपर्ली हाइब्रिड को इंडिया में इंप्लीमेंट करेगा और प्रॉपर्ली उसको लार्ज स्केल में अडॉप्ट भी करा पाएगा विद देयर कूल न्यू स्ट्रेटजी। अब इन्हीं सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके महिंद्रा दोस्तों 16 नई कार्स ऑब्वियसली लॉन्च करने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इन 16 डिफरेंट कार्स को मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जो कि है फेस लिफ्ट्स मतलब एग्जिस्टिंग गाड़ियों के नए वाले वर्जन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस और मे बी ऑफ रोड फीचर्स मिलेंगे, और एकदम न्यू नेम प्लेट्स मतलब ऐसी गाड़ियां जो कि फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब उनके बारे में हमें पता ही नहीं है और कुछ सालों में हम उनकी किस्तें भर रहे होंगे दोस्तों बढ़िया, और पेट्रोल भरवा रहे होंगे उनके अंदर। और इनको मैंने इनकी कैटेगरी के अंदर रैंक करा है उनके फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से, मतलब कितना बढ़िया वो प्रोडक्ट है और कितनी उसके ऊपर फिलहाल हाइप है। जिसमें अगर हम पहले इलेक्ट्रिक वाले डिवीजन में जाए तो मेरे ख्याल से लीस्ट हाइप इस ब्रांड की BE9 की होने वाली है। अब जब महिंद्रा ने अपने बॉर्न इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ कार्स का अनवील किया था, इस गाड़ी के साथ में अनवील हुआ था दोस्तों। अब काफी लोग इसके ऊपर दोस्तों कंफ्यूज्ड है क्योंकि महिंद्रा ने ऑलरेडी अपनी कूपे एसयूवी अपनी XCV90 का अनवील कर दिया है जो कि डिसेंट परफॉर्म कर रही है। अगर महिंद्रा सेम ऑलमोस्ट प्राइस पॉइंट में एक और अगर इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी को लॉन्च कर देगा, उससे दोस्तों कैसे सेंस बनने वाली है। अब इसके जो एग्जैक्ट डायमेंशन है उसके बारे में महिंद्रा ने कंफर्म करा नहीं है, टी लिख दिया टू बी कंफर्म, पर इसका जो साइज है आपको ज्यादा बड़ा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू XCV90। इसकी चौड़ाई भी ज्यादा होने वाली है और इसके इनिशियल अनवील में महिंद्रा ने बोल दिया था अ हेड टर्निंग एसयूवी ग्रैंड टूरर विद अ चिजल डिजाइन, डायनामिक रूफ एंड सॉलिड परफॉर्मेंस अलाउइंग 4 पैसेंजर्स अ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर रेस सीट्स के ऊपर भी काफी फोकस होने वाला है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गाड़ियों में जो फ्रंट सीट के ऊपर ही होता है। साथ ही में दोस्तों ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काफी हो सकती है एज कम्पेयर टू XCV90, तो इसके अंदर आपको 300 से ऊपर हॉर्स पर मिल सकती है। अब इसका लॉन्च डेट कुछ भी कंफर्म नहीं है, टीबीसी महिंद्रा ने लिख दिया टू बी कंफर्म, पर आप मान सकते हैं कि अगर लॉन्च होगी 2028 के पहले लॉन्च होगी और इसका प्राइस अराउंड 30-35 लाख का होने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर कुछ अलग से हाइप नहीं है क्योंकि महिंद्रा की ऑलरेडी ऐसी एक गाड़ी आ रही है। अब इसके ऊपर दोस्तों पर मेरे ख्याल से हाइप काफी ज्यादा है महिंद्रा की थार इलेक्ट्रिक, जो कि इस ब्रांड ने दोबारा कंफर्म कर दी थी 2 साल पहले। अब इसके अंदर कूल चीज है कि इसके अंदर आपको थोड़ी हमर ईवी वाली वाइब्स मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा पुराना / नया डिजाइन मिलता है इसके सामने बम्पर बोनेट्स वगैरह में, सारे पैनल एकदम सीधे, छोटी छोटी आपको खिड़कियां मिलती है, एकदम स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है और बड़े बड़े आपको दरवाजे मिलती है। और इंटीरियर में मेजरली फोकस इसके स्क्रीनों के ऊपर और इसके ऑफ रोडिंग मोड्स के ऊपर होने वाला है। अब ऑब्वियसली एक 4x4 गाड़ी होगी क्योंकि थार वाले ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च हो रही है, पर कूल चीज क्या है कि महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि डुअल मोटर ऑफर कर रही है, ऐसे डिफरेंट ऑफ रोडिंग मोड्स ऑफर कर रही है कि भाई ये लो इस गाड़ी को तो ऐसे 70 डिग्री के एंगल पे चढ़ा लो, 70 थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे चढ़ा लो, इसकी हाइट को ऊपर नीचे कर लो, जिससे इसकी काफी बढ़िया यूएसपी बन सकती है। अब इसका प्राइस भी अराउंड 25 लाख रुपए का होने वाला है। एक्सपेक्टेड है इसका भी 2028 से पहले लॉन्च और इसकी मेरे ख्याल से डबल हाइप होने वाली है एज कम्पेयर टू BE9, क्योंकि दोस्तों ऐसी गाड़ी कोई आती नहीं है ना, कोई भी इसका ऐसे राइवल तो है नहीं, दिस इज वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया। वहीं पे इससे ज्यादा दोस्तों हाइप बनने वाली है 7 की। अगर आपको नहीं पता तो महिंद्रा ने इनिशियली बोला था जब अपनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करी थी कि अक्टूबर 2026 में इस गाड़ी के लॉन्च कर देंगे। अब दोस्तों अक्टूबर 2026 आ गया तो भाई पता नहीं अभी तक तो इसका व्हाट इज महिंद्रा थिंकिंग। महिंद्रा यू आर टिकिंग आउट ऑफ टाइम, 4 महीने रह गए। अब इस गाड़ी में आपको टाटा हैरियर ईवी से थोड़ा छोटा साइज मिलेगा, पर ये गाड़ी क्रेटा वाले सेगमेंट के अंदर आएगी और एकदम आपको स्ट्रेट सी ऐसी रूफ लाइन मिलती है, पीछे काफी बड़ी सी आपको डिक्की मिलती है और सामने काफी चौड़ी सी गाड़ी है जिसमें ऐसे डॉटेड वाली आपको लाइट्स वगैरह मिलती है। अब ये गाड़ी एकदम नए सेगमेंट में आ रही है क्रेटा वाले, तो दोस्तों उसके अंदर कोई भी महिंद्रा की फिलहाल गाड़ी है नहीं और महिंद्रा चाहे तो इसका एक हाइब्रिड वर्जन साथ में लॉन्च कर दे तो दोस्तों और बढ़िया मार्केट केटर हो पाएगी। और साथ ही में काफी लोग बोल रहे हैं कि बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज की पहली गाड़ी होगी जो कि प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव के साथ आएगी, मतलब आपको डुअल मोटर मिलेगी। अब इसका लॉन्च महिंद्रा ने कह तो दिया 2026 के अक्टूबर में होगा, पर मेरे को लग तो नहीं रहा, अनविल में भी हो सकता है। और साथ ही में दोस्तों इसका प्राइस अराउंड 20-25 लाख का होगा और मेरे ख्याल से इस वाले महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेबल में इसकी काफी हाईएस्ट डिमांड होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी रियली कूल। भाई अगर आप इनकी फेसलिफ्ट्स वाले कैटेगरी में चलते हैं तो काफी सारी दोस्तों फेसलिफ्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, पर काफी सारी अगले 1-1.5 साल में और भी लॉन्च होना एक्सपेक्टेड है। इसमें पहली इसकी जो फेसलिफ्ट से रैंक में कर रहा हूं उसका नाम है बलेरो। अब आप कहोगे भाई बलेरो की तो हर 6 महीने में फेसलिफ्ट लॉन्च हो रही है, दोबारा दोस्तों एक लॉन्च होने वाली है। अब इसके अंदर दोबारा महिंद्रा इसकी लाइटों में, इसकी बम्पर्स में और इसके इंटीरियर में एकदम माइनर अपग्रेड्स करेंगे जो कि आपको फील भी नहीं होने वाले, पर ये होगा कि उनकी मार्केटिंग दोबारा हो जाएगी, यूट्यूबर जाके दोबारा वीडियो बना लेंगे, फ्री का खाना खा लेंगे। वाओ वेरी वेरी नाइस। मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों, आई एम बोर्ड ऑफ दैट। इसके ऊपर इस ब्रांड की एक और फेसलिफ्ट 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है जिसका नाम है थार फेसलिफ्ट। अब इसकी हाइप जो है दोस्तों वो भी इतनी कुछ खास होने नहीं वाली, पर बलेरो की फेसलिफ्ट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब इसके अंदर मेजरली महिंद्रा इसके सामने की ग्रिल को चेंज कर देंगे, सामने की हेडलाइट्स को चेंज कर देंगे, एलईडी वाली डाल देंगे, साइड में आपको अलॉयज थोड़े नए मिल जाएंगे जो कि अभी थोड़ी बोरिंग लगने लग गए हैं और पीछे आपको बम्पर में डिफरेंस मिल जाएगा। इंटीरियर के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम मिलने वाला है, बस शायद आपको एक कलर स्कीम और एडिशनल मिल जाए जो कि अभी फिलहाल सिर्फ ब्लैक आती है। बाकी गाड़ी एकदम सेम होने वाली है, सेम एकदम पावर ट्रेन्स होने वाली है, सेम इसका प्राइस होने वाला है। अगर आप पहले से कंपेयर करें 2026 में इसका लॉन्च होने वाला है। अब इसकी भी इतनी कुछ हाइप है नहीं, पर बलेरो से तो ज्यादा ही है तो मैंने ऊपर प्लेस कर दिया। और जो दोस्तों सबसे ज्यादा हाइप है इस ब्रांड की नई फेसलिफ्ट की, उसका नाम है स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट, जो कि काफी महीनों से टेस्ट हो रही है। इसका भी लॉन्च 2026 के अंदर ही हो जाएगा। अब इसके अंदर मेजरली महिंद्रा सामने की लाइट्स में, बम्पर में और ग्रिल में डिफरेंस ला देंगे। साइड में आपको अलॉयज थोड़े बहुत नए मिल जाएंगे, पीछे डिक्की और टेल शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। डैशबोर्ड में आपको 10 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल हो जाएगा, छत में पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगी और काफी लोग अब ये भी मान रहे हैं कि इसके डीजल इंजन में आपको जितनी XV700 के टॉप मॉडल में पावर मिलती है डीजल में, वही आपको मिल जाएगी। प्राइस इसका भी वही दोस्तों 20 लाख का एवरेज आप मान सकते हैं होने वाला है और 4-5 महीने में लॉन्च हो जाएगा। अब फेसलिफ्ट्स में तो दोस्तों इसी की सबसे ज्यादा हाइप होने वाली है। ऑलरेडी काफी लोग मेरे से इसके बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी लॉन्च होने वाला है तो दोस्तों ट्राई भी कर लेना उसके लिए। वहीं पे दोस्तों जो नई ब्रांड की गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, दैट आर गोइंग टू बी रियली रेवोल्यूशनरी। अब जो इसके अंदर लीस्ट हाइप वाली गाड़ी है वो भी इसके बाकी सारी गाड़ी
गाड़ियों से ज्यादा हाइप रखती है, जिसका नाम है विजन टी, जो कि थार का एक थोड़ा छोटा वाला वर्जन, एक थोड़ा सिविलियन वर्जन आप कह सकते हैं। अब जैसे आपको यूएस मार्केट में ब्रोंको का छोटा एक अफोर्डेबल वर्जन ब्रोंको स्पोर्ट मिलता है, वही इस गाड़ी के अंदर स्कीम बनने वाली है। इसमें आपको लुक्स वही बॉक्सी बॉक्सी मिलेगी, एकदम गोल गोल आपको लाइटें मिलेगी, पर आपको थोड़ी बहुत सिटी ओरिएंटेड फील मिलेगी, थोड़ी आपको कर्वी बॉडी मिलेगी। अब इसका लॉन्च 2027 से लेके 28 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इसका प्राइस 10 लाख के आसपास एवरेज करने वाला है। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल होगी और NUIQ प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, इसलिए थोड़ी हल्की भी होने वाली है गाड़ी। तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया सक्सेस पुल कर सकती है थार वाले ब्रांड नेम के साथ। पर इससे ज्यादा दोस्तों हाइप है विजन SXT की। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, तो ये एक तरह से अगर आप एक पिकअप ट्रक और महिंद्रा की थार को कंबाइन कर दे और उसमें बढ़िया ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी निकाल दे, तो ये गाड़ी बन जाएगी। अब ये भी NUIQ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड होगी, पर इसके अंदर आपको सामने तो 2 बंदों को बैठाने की जगह मिलेगी, पीछे आपको एक रो ऑफ सीट्स और मिलेगी और उसके पीछे आपको डेक मिलेगा। तो थोड़ी जिप्सी वाली वाइब्स आप कह सकते हैं इस गाड़ी में। रोडिंग के ऊपर इस गाड़ी में काफी फोकस होगा और काफी मैनुअली ओरिएंटेड गाड़ी होगी, सारा कुछ आपको मैनुअल मिलेगा। और इसका लॉन्च भी 2027 से लेके 8 के बीच में होने वाला है। 10-12 लाख का प्राइस होगा। अफोर्डेबल गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इसकी हाइप काफी ज्यादा होने वाली है क्योंकि ऐसी गाड़ी इंडिया में आई नहीं है कभी। इसके ऊपर दोस्तों हाइप है इन ग्लोबल पिकअप की, जो कि दोबारा इसी साल एक्सपेक्टेड लॉन्च होगा, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए था, बट जून तक मेरे ख्याल से महिंद्रा इसके टीजर निकालना स्टार्ट कर देंगे। अब इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा दोस्तों क्या करेंगे, अपनी स्कॉर्पियो एन के पीछे एक डेक डाल देंगे और लुक्स के अंदर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बम्पर वगैरह डाल देंगे। आपको इसके अंदर शिफ्ट बाय फ्लाई 4x4 टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसे चलती हुई गाड़ी में आप 4x4 डाल सकते हैं। और इंटीरियर में थोड़ी स्पोर्टी थीम आपको मिलने वाली है। सिर्फ स्टैंडर्ड डीजल में आएगी, क्योंकि पेट्रोल में तो भाई ये गाड़ी वही है ना, फिर बोले कि भंडारा करा दो हर 200 किलोमीटर के बाद। और मेजरली इसका लॉन्च साउथ अफ्रीकन मार्केट के लिए होने वाला है, शायद महिंद्रा इसका लॉन्च वहीं पे पहले करे। तो भाई यूट्यूबर्स खुश हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाने को मिलेगा क्या हमको? मैं नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली, मेरे को तो बुलाते नहीं। प्राइस इसका अराउंड 20 लाख का होने वाला है। मेरे ख्याल से इसकी भी ऑलमोस्ट 60-70% हाइप होने वाली है। पर इसके ऊपर दोस्तों जो हाइप है वो है विजन एक्स की। इस ब्रांड के पंच राइवल काफी लोग बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं क्रेटा राइवल होने वाली है। अब ये भी NUIQ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड होगी, पर मेरे ख्याल से पंच राइवल ये गाड़ी है क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा है इन वाली टीजर्स के अंदर। और महिंद्रा अपनी जो नई गाड़ी लॉन्च करेंगे क्रेटा राइवलिंग, वो छोटी तो नहीं दिखेगी। आपको बॉनेट इसका एक लंबा लंबा मिलता है जिसमें पतली पतली लाइटें है। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसका महिंद्रा का लोगो हटा दो, ये किसी और ब्रांड की गाड़ी भी आपको लग सकती है, किया वगैरह की। साइड में आपको ऐसे थोड़ी हंचबैक वाला डिजाइन मिलता है रिविया R3 जैसा, और पीछे आपको ऐसे टेल लाइट्स मिलती है। और इंटीरियर में स्टैंडर्ड आपको वही वाले फीचर्स मिलेंगे सस्ते वाले, और छत में आपको छोटी सनरूफ मिल सकती है। अब इसके अंदर एक काफी छोटा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा और साथ ही में हाइब्रिड भी एक्सपेक्टेड है, रेंज एक्सटेंडिंग वाला, जिससे इसका टैम ऑलमोस्ट 20,000 गाड़ियों का बन जाता है। प्राइस अराउंड 10 लाख के अंडर होगा इसका, और इसका लॉन्च भी 2027 से पहले एक्सपेक्टेड है। वेरी वेरी नाइस। पर दोस्तों जो सबसे बड़ा लॉन्च आप कह सकते हैं इस ब्रांड का होगा, वो है इस ब्रांड की विजन है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी की ऑलरेडी टेस्टिंग स्टार्ट हो रखी है, लोग इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और महिंद्रा इसको एज अ स्मॉलर स्कॉर्पियो मार्केट करने वाले हैं, तो उसके लिए काफी बड़ी मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये दोस्तों काफी अलग गाड़ी लग रही है, जिसमें आपको जी वैगन जैसी शेप मिलती है, स्ट्रेट्स आपको बॉनेट मिलता है, मोटे मोटे आपको फेंडर्स मिलते हैं, बड़े बड़े आपको लॉयज मिलते हैं, और एकदम स्ट्रेट सी रूफ लाइन है। और इसके ओवरहैंग्स भी काफी छोटे हैं जी वैगन की तरह। पीछे आपको स्टेपनी माउंटेड मिलती है, छत में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और 2 बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है डैशबोर्ड में। तो सारा कुछ दोस्तों इस गाड़ी के लिए साथ जा रहा है इसके। इसका लॉन्च 2027 में होने वाला है, काफी जल्दी इसका लॉन्च है, और हाइप भी पूरी बनी हुई है, और मेरे को पता है ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म भी करेगी। तो इसकी 100 on 100 हाइप है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज गोइंग टू पुल 10,000 कार्स पर मंथ सेल्स वॉल्यूम फॉर महिंद्रा। आप बताना आप कौन सी गाड़ी के लिए सबसे एक्साइटेड हो, और सब्सक्राइब कर लेना फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द